कौसा मनपा उर्दू स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेमोत्सव 23 में जीता पहला इनाम। इस कामयाबी पर क्या बोले प्रिंसिपल जाहिद अली सैयद, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला एक सामाजिक संगठन है हेमा द्वारा हर वर्ष हेमोत्सव मनाया जाता है। इसमें देश भर के विभिन्न स्कूलों को चयनित किया जाता है साल भर के उनके प्रदर्शन, उनके परफॉर्मेंस, पढ़ाई में, सामाजिक कामों की प्रतिभागिता में और अभिभावकों का जुड़ाव, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के स्कूलों के परफॉर्मेंस को देख करके हेमोत्सव में ये स्कूलों की एंट्री कराई जाती है। इस वर्ष हेमोत्सव वर्ष 2023 संपन्न हुआ। इसका पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, जिसके प्रमुख अतिथि थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि कुमार विश्वास। उनके हाथों से मुमरा का नाम फिर एक बार समूचे देश में रोशन करते हुए ठाणे मनपा के अंतर्गत चलने वाली कौसा एमएमएलई परिसर की मनपा स्कूल नंबर 77 उर्दू माध्यम की स्कूल है। इस स्कूल ने अपने झंडे गाड़ते हुए 26 राज्यों से शामिल हुई तमाम स्कूलों को पछाड़ते हुए पहला नंबर हासिल किया। किस तरह का ये कार्यक्रम होता है, किस तरह की ये प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है और कैसे इस मकाम तक पहुंची कौसा मनपा की उर्दू स्कूल नंबर 77, इसके प्रिंसिपल है सैयद जाहिद अली सर। इस मामले में हमने उनसे संपर्क किया, कैसा ये कार्यक्रम होता है उस पर हमने बातचीत की, कैसे स्कूल ने ये कामयाबी हासिल की उस पर भी हमने बातचीत की। तो क्या जानकारी दी, उसके साथ हम कार्यक्रम की झांकियां भी आपको दिखा रहे हैं, कैसे पुरस्कृत हुई है कौसा मनपा उर्दू स्कूल नंबर 77। देखिए जाहिद सर, हेमा फाउंडेशन की तरफ से हेमोत्सव का एक आयोजन रखा गया था 2023 में। उसमें मुमरा की उर्दू स्कूल नंबर 77 ये उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो क्या पूरा मामला है? हेमा फाउंडेशन जो एक तालीमी एनजीओ है और ये पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन पे काम करता है और वैल्यूज़ एजुकेशन पे काम करता है और हर साल जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। लोग बच्चों के क्विज़ कॉन्टेस्ट लेते हैं साल भर में, अलग अलग महीनों में, और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होते हैं और बच्चे माशाल्लाह उनको अच्छे सर्टिफिकेट और इनामात भी देते हैं। इनाम देना मकसद नहीं होता है, बल्कि बच्चों के अंदर बेदारी, चाहे वो समाजी बेदारी हो, मजहबी रवादारी हो, बच्चों की अखलाकी कदरें हों, ये सब तब्दीली के लिए ये जो है फाउंडेशन काम करती है। तो कितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था मतलब? आपकी ये साल ऐसा रहा और कौन कौन से राज्य के स्कूल थे? पूरे हिंदुस्तान से 26 रियासतों में ये जो है मुकाबला रखा गया और 26 रियासतों की टोटल 536 स्कूलों ने जो इसके अंदर हिस्सा लिया। उनकी एक्टिविटी और वो सब देखते हुए उन्होंने इन तमाम स्कूलों में से जो 14 स्कूलें जो है चुनी, जो साल भर में जिन्होंने अच्छी एक्टिविटीज़ की और पूरे साल जो है उनके प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और जो साल भर की बच्चों की चाहे वो समाजी बेदारी हो, मजहबी रवादारी हो, अखलाकी कदरें हो या बच्चों की शख्सियत साजी हो, ये सब के ऊपर जो भी साल भर प्रोग्राम हुए तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो सवालात पूछे और वीडियोज़ मांगे, फ़ोटोज़ मांगे इस तरह से, और वो अपलोड करने के बाद फिर ये मुकाबला जो है मुकम्मल होता है। फिर उसके बाद जो है उनके जज जो है इसके अंदर से कुछ स्कूलें चुनते हैं। अल्लाह का एहसान हो, ये 536 स्कूलों के अंदर जो है वो 14 में से और 5 स्कूलें चुनी गई और उसमें 5 नंबर के अंदर हमारी स्कूल नंबर ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 77 नंबर की स्कूल रही। फर्स्ट आई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कूल ने जो है पहला नंबर लिया। तो किस तरीके से मतलब महसूस हो रहा है आपको? आप प्रिंसिपल हो स्कूल की, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट आई है आपके स्कूल पूरे हिंदुस्तान में? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम लोग जो है बच्चों की हर तरह से तरबियत करते हैं, चाहे वो समाजी तरबियत हो, ज़हनी तरबियत हो और उनकी अखलाकी कदर हो, इस पर मेहनत करते हैं हम लोग और मेहनत का सिला मिलता है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इसका सिला 100% मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इखलास के साथ जो है बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है। जाहिर सर, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उर्दू स्कूलों काफ़ी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अब ये हमारे इस मुमरा में एक या दो ही स्कूल होंगे और उस पर जो हमारी इस स्कूल ने जो मेहनत की है, तो इस मेहनत को लेके आपके स्कूल में पढ़ाने वाले जो सर है, टीचर्स है और जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इन सबको आप क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी कामयाबी को लेकर? देखो,
अभी आप देखेंगे नीट का और इनके जो रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें बहुत सारे मीडियम्स के बच्चे रहते हैं। हमने अक्सर देखा है कि 80% बच्चे जो है वो अपनी मादरी ज़बान के स्कूल के अंदर जो तालीम हासिल किया वो बच्चे जो है इसके अंदर जो है आगे आगे रहते हैं। तो मादरी ज़बान की तालीम जो है उसके अंदर बच्चा जो है सभी ज़बानें सीखता है। अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उसमें अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब सीख रहा है बच्चा। और ये बच्चे एक्चुअली हमने वालिदैन ने एक सोच बना ली कि बच्चा जो है अंग्रेज़ी के अंदर सीखेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप बड़े ऑफिसर जितनी भी अभी बड़ी पोजीशन पे जो बैठे हैं, आप जब उनसे इंटरव्यू करेंगे, आप उनसे पूछेंगे, तो ये जो बच्चे जो है वो प्राइमरी स्कूलों से और गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़ के आगे बढ़े हैं और इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट पर पहुँचे हैं। हमारे अपने वालिदैन के अंदर हमको बेदारी की ज़रूरत है और ये बेदारी इंशाल्लाह एक ना एक रोज़ आएँगी लोगों में। और ज़बान की ऐसा नहीं कि स्कूलें बंद हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम हो रहा है। अच्छे टीचर्स अगर हैं तो इंशाल्लाह अच्छी मेहनत होंगी और स्कूलें जो है इसी तरह से चलती रहेंगी। सर कितने साल से आप लोग ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं? ये हेमा फाउंडेशन का हमारा तीसरा अवार्ड है, हैट्रिक है ये साल। मतलब पिछले 3 दो- साल से आप पहले नंबर पे आ रहे हैं, अव्वल आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 2 सालों में उन्होंने तो कैटेगरी में रखा था, ये कैटेगरी में 2 स्कूल है, ये कैटेगरी में 2 स्कूल है, इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो है उनका सबसे बड़ा अवार्ड हेमा फाउंडेशन का जो हेम रत्न अवार्ड है, जिसमें 51,000 रुपये कैश देते हैं वो और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान हुआ कि पूरी 536 स्कूलों में हमारी टीम से स्कूल ने 77 नंबर ने फर्स्ट प्राइज़ लिया। जाहिर सर मुमरा से बड़ी बड़ी मुमरा में स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, मराठी स्कूल है, तो मुमरा से कितने स्कूलों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? मुमरा से सिर्फ हमारी स्कूल इसके अंदर पार्टिसिपेट थी और एक दिवा के अंदर जो हमारी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक स्कूल है मराठी मीडियम की 98 नंबर की है, वो स्कूल भी पार्टिसिपेट थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी अच्छा एक प्राइज़ मिला है, 11,000 का कैश और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला है उस स्कूल में। ये 2 ही स्कूलें यहाँ पर जो है मुमरा और दीवा की पार्टिसिपेट थी पूरे थाने तो में। दीवा की स्कूल कितने नंबर पे आई थी? वो नंबर पे नहीं आई है, वो एक्स्ट्रा जो उन्होंने 14 स्कूलें चुनी थी उसमें से एक नंबर उसका भी है, वो भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी ये गवर्नमेंट स्कूल है, अब इसमें पढ़ने वाले बच्चे और पेरेंट्स जो उनके हालात नहीं होते हैं वही बच्चे इधर पढ़ते हैं। जब आप ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के तो कुछ मूल रकम भी लगती होगी, जैसे कोई फैंसी ड्रेस है तो ड्रेस खरीदना और बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम में जैसे आपने बताया इंटरनेशनल वे पे है या हिंदुस्तान के तर्ज पे है ये, तो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने में काफ़ी मेहनत लगी होगी और उसमें पैसे भी लगे, गवर्नमेंट तो लगा ही नहीं होगी, तो इस टास्क को आपने कैसे पूरा किया? अभी एक ये होता है कि हमारे यहाँ गरीब घरों से बच्चे आते हैं और ऐसे घरों से बच्चे आते हैं कि वो सुबह काम के लिए जाते हैं उनके वालिदैन और रात को लौटते हैं और उनकी इतनी रोज़ी रोटी हो जाती है कि उनको 2 वक्त की रोटी और खाना मिल जाए। ये बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होते और ज़्यादातर एग्ज़ाम और इनके कंपटीशन ऑनलाइन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल तक उनको बुला के अपने जिनके पास मोबाइल है उनके मोबाइल पर या क्लास टीचर के मोबाइल है उसके अंदर उनको समझा देते हैं कि इस तरह से एग्ज़ाम होगा, इस तरह से आपको करना है। या पड़ोस के घर में या किसी के घर में अगर मोबाइल है, जैसे एक बच्चे के यहाँ मोबाइल है तो हम 2-3 बच्चों को वहाँ पर बैठा देते हैं। तो इस तरह से उनकी ये जो है कमी जो है दूर करने की कोशिश करते हैं और कुछ हम स्कूल के अंदर अगर कुछ मुकाबले लेते हैं तो अक्सर बच्चे हमारे भी देखते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मुकाबले, फैंसी ड्रेस के मुकाबले हो या कोई और 15 अगस्त के प्रोग्राम हो या 26 जनवरी के प्रोग्राम हो, तो उसके अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं और बाकायदा वेशभूषा के अंदर आते हैं। ये बच्चों के अंदर भी एक वो होता है कि हम भी ऐसी वेशभूषा पहने और हमारे भी ऐसे मुकाबले हो, तो हम लोग उनको पीछे नहीं रखते। हम लोग उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, अगर जो वालिदैन देने जैसे रहते हैं, अगर वो कर ले तो ठीक है, नहीं तो हमारे टीचर्स या हमारे समाज से जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे रिलेटेड होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनके ऊपर भार ना डालें, हम खुद अपने तौर से अपने खर्च से जो है बच्चों को इंतज़ाम करके देते हैं। जाहिद सर, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है, ये जो हेमोत्सव है ये क्या है? मतलब ये एक त्यौहार है उनका, एक साल में एक मरतबा, कि जिन बच्चों ने साल भर में जिन स्कूलों में साल भर में एक्टिविटीज़ की, पार्टिसिपेट किया, बच्चों पे काम किया, समाज के लिए काम किया, समाज की बेदारी के लिए काम किया,
बच्चों की अखलाकी कदरों पे काम किया, बच्चों की शख्सियत साजी पे काम किया, इनके लिए वो इनामात का दिन रहता है। ठीक ठीक। सबसे बड़ा अवार्ड है 26 राज्यों का, जोरदार तालियां। और यह सौभाग्य है उस स्कूल का जिस स्कूल को यह अवार्ड मिलने जा रहा है। मैं उपस्थित सभी मान्यवर को बताना चाहूंगा, यह स्कूल ठाणे महानगर पालिका की ऐसी स्कूल है जो मुमरा में है, और मुमरा जैसे स्कूल में जिन्होंने भारत का झंडा लहराया है, ऐसी मुमरा की उर्दू मीडियम स्कूल कभी हार नहीं होती। The biggest award 51,000 goes to स्कूल नंबर 77 मुमरा, थाने डिस्ट्रिक्ट। श्री जाहिद अली सर के हाथों ये स्कूल ने एक कारनामा करके दिखाया है। अपने आप में उर्दू मीडियम स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी प्रोत्साहित काम किया है, जो बाकी लोगों को ये प्रोत्साहित करेगा। आने वाले हर वर्ष में आप इसी तरह यहाँ पर आएं।